आज सुबह सबसे पहले मैंने खीर बनने रखी। कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बस दूध खूब सारा इकट्ठा हो गया था। वैसे तो मैं प्लेन दूध और चावल की खीर बनाती हूँ, पर आज एक ख़ास दिन है तो मैंने सोचा केसर और इलायची की खीर बनाई जाए। इसके साथ में मैंने बनाए दाल के पराठे, क्योंकि दाल बच गई थी और दाल गर्म करके मैं नहीं खाती हूँ। और साइड में मैंने चला रखी थी लैपटॉप पर ठाकुर जी की कथा, जो सुन के बड़ा ही सुकून मिलता है। और आज तो मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था ना कि बस क्या बताऊँ। एकादशी करता है, मैं प्रेमी बनूं, पहले प्रेमी तो बनूं। पहला पड़ाव उसका प्रेम। इसके बाद फटाफट से रेडी होके मुझे जाना था एक इवेंट में, और अब सोचा बाहर निकल ही गई हूँ तो कुछ फल फ्रूट और सब्जियां भी लेते चलूँ। और आज मैंने ख़रीदे न्यूजीलैंड के एप्पल। वाह वाह, महंगे थे पर इतने सुंदर थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने ख़रीद लिए। और यहाँ पर कीवी ऐसे चीकू की तरह खुले पड़े हुए थे। मैंने तो हमेशा इनको प्लास्टिक की डब्बी में 3 या 4 की पैकिंग में ही देखा है। ये सब्ज़ी वगैरह खरीदने के बाद में जैसे ही बाहर निकली, मुझे दिखा अशोक का पेड़। और अशोक के पेड़ को राजस्थान में आशा पार्लर के नाम से भी जानते हैं। और इसे देखते ही मैं इतना खुश हो गई ना, क्योंकि आज मुझे तोरन बनानी थी और मुझे तोरन के लिए अशोक या आम के पत्ते चाहिए थे, जो कि मुझे बिना ढूंढे ही मिल गए। क्योंकि ख़रीदने में वो मज़ा कहाँ जो तोड़ के बनाने में है। ओके। खोलने के बाद इस पे डाल के इसके कपड़ा या पोछा रू से थोड़ा थोड़ा ऊपर ये हल्का थोड़ा दबा देना है कागज पे, तो नीचे चिपक जाएगा। ओके। है क्या ख्याल बावरे तेरी वाला तारा तेरे बिना ना गुजारा सजना दा सहारा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। और आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज है गणेश चौथ। और इसका मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जैसे गणेश चौथ आने वाली होती, ये जो आवाज़ें आ रही है ना बैकग्राउंड से, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं बाहर बैठ के शूट कर रही हूँ। एक तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, घर के अंदर बैठने का मन करता नहीं है और ऐसा लगता है बस कंटिन्यू बारिश को देखे जाओ और इसकी जो वाइब होती है ना उसको एंजॉय करे जाओ। तो ये सब आवाज़ें आना निश्चित है। अभी जो है बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है। तो उस मौसम को एंजॉय करने का जो टाइम है ना, वो मैं निकाल पा रही हूँ। और ना मैं अंदर कुछ भी काम कर रही हूँ ना, मैं बस बाहर आ जाती हूँ देखने के लिए, अरे मौसम का क्या हाल है, अरे उसमें पानी में थोड़ी देर हाथ डाल के खड़े हो जाती हूँ यार। तो और इस मौसम की जो वाइब है ना, उसका सुकून अलग ही होता है, उसका जो प्यार अलग ही होता है। जब भी ऐसा मौसम होता है ना, तो पता है क्या मन करता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो, आप सबके साथ बस टाइम स्पेंड करो, कुछ गेम्स खेलो, टीवी देखो, चाय बनाओ, पकोड़े बनाओ। और वो जो वाइब होती है ना, वो जो सुकून होता है ना, वो बस इस मौसम में ही आ सकता है। चौथा इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है और महीने के शुरुआत से ही रहता है कि यार इस बार कौन से वाले लड्डू खाएंगे, चूरमे के, बूंदी के, पेड़ा, या फिर मतलब मोदक। अलग अलग टाइप के लड्डू होते हैं। और इस बार तो पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा मीठा बनाने की इच्छा हो रही है कि यार पेड़ा बना लेती हूँ, काजू कतली बना लेती हूँ, बूंदी के लड्डू बना लेती हूँ, तिल के लड्डू बना लेती हूँ। तिल के लड्डू ऑब्वियसली मैंने बनाए हैं, रागी के लड्डू मैंने बनाए हैं, बट इसके अलावा चूरमे के लड्डू मैंने मम्मी के साथ बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई लड्डू मैंने बनाए नहीं है। लेकिन आज एक तो मैंने खुद को चैलेंज दे दिया है, और दूसरा मेरा खुद का मन भी था कि यार मुझे ना बूंदी के लड्डू खाने। और जब भी मैं मार्केट से बूंदी का लड्डू खाती हूँ ना, वो पता नहीं कभी कुछ ज़्यादा मीठा होता है, कभी वो इतना टेस्टी नहीं लगता है, मतलब मुझे वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है जो मुझे पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों दूसरों को दोष देना, खुद ही बना लेते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ आज बूंदी के लड्डू गणेश चौथ के उपलक्ष्य में। इसके अलावा गणेश जी को तो मैं नहीं बिठा रही हूँ, गणेश जी ऑलरेडी मंदिर में बैठे हुए हैं, तो मैं बस उन्हीं की पूजा करूँगी। और थोड़ा सा बस घर को सजाऊँगी, रंगोली बनाऊँगी, तोरण बनाऊँगी, वो सब चीज़ें मैं करने वाली हूँ। तिल के लड्डू नहीं बना रही,
चूरमे के लड्डू नहीं बना रही, जो मुझे आइडिया है कि कैसे बनते हैं मैं बनाऊंगी बूंदी के लड्डू। और बूंदी बनाना मतलब इट्स अ टास्क। जो मैंने देखा है वीडियोस में, जो मैंने पढ़ा है कि इसकी रेसिपी क्या होती है, इट्स अ टास्क। मतलब बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन ये मन करता है और भगवान को अब प्यार से भोग लाऊंगी। आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं, मैं चार से 5 लड्डू बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द लड्डू। तो चलो साथ में मिलकर बनाते हैं बूंदी के लड्डू। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और जो सबसे पहला स्टेप होता है ChatGPT से पूछना कि 5 बूंदी के लड्डू कैसे बनेंगे, क्योंकि मुझे 5 ही बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं रेसिपी पूछ लेती हूँ, और ये जो रेसिपी मुझे देने वाला है इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी, क्योंकि ये बार बार यहाँ से गायब हो जाता है। इसने मुझे 5 बूंदी के लड्डू बनाने के लिए बोला है। आधा कप बेसन लेना है, मतलब आधे कप बेसन में मुझे नहीं पता 5 लड्डू कैसे बनेंगे। दूसरा, मेरी परीक्षा तो है ही कि लड्डू अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी भी परीक्षा है आज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, बड़ा बर्तन। तो मैं इसको ले रही हूँ, इसके अंदर आधा कप बेसन डालना है, 1/3 कप पानी डालूंगी। शायद मैंने ज़्यादा ही बड़ा बर्तन ले लिया है बेसन घोलने के लिए, बट ठीक है। इसमें 5 लड्डू कैसे बनेंगे? ChatGPT ने बोला है तो बन ही जाएंगे। आई थिंक ये बैटर काफ़ी बेटर है। तो ये कंसिस्टेंसी बनी है, दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। थिंक तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है किचन में, ऐसे अफरा तफरी नहीं मचानी। बट मैं तो आराम से ही कर रही हूँ, पता नहीं कैसे गिर गया ये। गणेश भगवान ने मेरी परीक्षा लेने शुरू कर दी है। जो मैंने वीडियोस में देखा है उसके हिसाब से ऐसा फ्लोई बैटर होता है उनका भी बूंदी बनाने के लिए, और अगर नहीं होता है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं ताकि बेसन जो है वो नीचे जाके बूंदी में टर्न हो सके। तो लेट्स जस्ट सी एंड कीप इट असाइड फॉर 15 मिनट्स। ऐड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, जो मैंने नहीं किया है। ओके, तो बेकिंग सोडा हम अब पिंच तो नहीं डालेंगे, बिल्कुल पिंच से भी थोड़ा सा कम डालेंगे। बहुत ही कम लिया है मैंने, बहुत ही कम, एकदम थोड़ा सा। एक तार की चाशनी बनानी है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। एक तार की चाशनी कैसे बनाते हैं? डिप अ स्पून, टच द सिरप। बाप रे, ये बहुत मुश्किल है। इसी कप में पानी ले लिया, 1/2 कप। ये क्या पानी है? तो इतना सा पानी आया है, ये तो ऐसे ही जल जाएगा। जैसे भी बनेंगे 2 लड्डू बनेंगे सही। केसर, अभी जो है मेरा केसर भी काफ़ी अच्छे से घुल गया है, और यहाँ पे घी भी गर्म हो रहा है। एंड तो चाशनी के लिए मैंने शक्कर इसमें डाल दी है। और मैंने सुना है कि जो हलवाई होते हैं या फिर जो मिठाई होती है वो नमक के बिना अधूरी होती है। ChatGPT ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है, बट मैं बिल्कुल एक छोटा सा पिंच नमक भी इसके अंदर डाल रही हूँ। शायद टेस्ट बढ़ जाए, और अगर नहीं बढ़ा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ये बेकार भी लग सकता है। इट्स ट्राई। लेकिन मैंने सुना है कि स्वीट में अगर नमक डालोगे ना तो स्वीट ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी हलवाई ने तो कभी नमक डाला होगा अपनी मिठाई में, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। चाशनी बिल्कुल बन के रेडी हो जाए, इससे पहले मैं फटाफट से बूंदी उतार लेती हूँ। और बूंदी उतारने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट है ये, ओके, जिसमें मोटी बूंदी निकल के आएगी, और एक है ये। तो जिस हिसाब से मेरी बेसन की क्वांटिटी है उस हिसाब से मुझे यही बेस्ट लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें बेसन डाला तो गायब भी हो जाएगा, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई बूंदी निकलने वाली है। इसमें तो कोई तार ही निकल रहा है। थोड़ा और गर्म करती हूँ, शायद तार निकल जाए। अभी मैं उसको गर्म करूँगी बूंदी बनाने के बाद, क्योंकि चाशनी रेडी हो जाएगी बट बूंदी रेडी नहीं है। तो मैं पहले बूंदी बना लेती हूँ। और बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले ये लैडल ऐसे लेना है, एंड देन इसके ऊपर बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी। दिखाती हूँ क्या कारनामे होने वाले हैं आज। वो बन रही है, बन रही है। ये देखो बूंदी बन रही है। ये सीरियसली बन गई है।
तो गाइस बात ये है कि लड्डू तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो बना है वो ये बना है और मैं इसी को सजा के इसका भोग लगाने वाली हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेहनत तो की है। और लड्डू बनाना हर किसी के बात नहीं होती, वो भी बूंदी के जो इतने फेमस होते हैं। और शादियों में और जहाँ भी जाओ और कुछ भी खुशखबरी होती है या कुछ भी अच्छा होता है, हम हमेशा यही बोलते हैं भाई लड्डू कहाँ हैं। तो सोच लो लड्डू की क्या इम्पोर्टेंस है, और इसका भोग तो लगेगा ये भी। और लड्डू बनाने के लिए मैं सिल्वर वर्क भी लेके आई थी जो कि गाड़ी में रखा हुआ है, तो वो मैं भी लेके आती हूँ। तो चलो फटाफट से सिल्वर वर्क लेके आते हैं और प्रसाद को डेकोरेट करते हैं और गणेश जी को चढ़ाते हैं। सो यस, मैंने प्रसाद का भोग लगा दिया है और अभी बारी है इसको टेस्ट करने की। जो इतनी मेहनत करके बनाया है बट इसके लड्डू नहीं बंधे, वो क्यों नहीं बंधे पता नहीं, लेकिन ये टेस्ट में कैसा है वो मैं ज़रूर बताने वाली हूँ। लग एकदम लड्डू जैसा रहा है, बजने में थोड़ा सा ऐसे आवाज़ कर रहा है। शायद ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो लड्डू इजीली बन जाते। और खाने में कैसा है वो मैं बताती हूँ। खाने में परफेक्टली फाइन, इतना अच्छा टेस्ट है ना, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टेस्ट इतना अच्छा आएगा। बट ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। मतलब मैं टेस्ट के मामले में फ़ेल नहीं हुई, लेकिन ये लड्डू नहीं बना है इस मामले में मैं फ़ेल हो गई। बट इट्स ओके। मैंने प्रसाद का भोग लगाया, मैंने ये बनाया अपनी मेहनत से और पहली बार बनाया, तो मुझे बस इस बात की खुशी है। एटलीस्ट आई ट्राइड एंड समथिंग केम आउट वेरी नाइस इन टेस्ट। और मार्केट में इसमें ऑरेंज फूड कलर डालते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा दिखता है, बट मैंने सिर्फ केसर डाला है तो इसका जो कलर है वो एकदम प्रॉपर येलो आया है। बट इसका टेस्ट जो है ना वो कहीं भी फेल नहीं हुआ है। टेस्ट के नाम पर ये मैं खुद को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। ऑफ कोर्स आई डोंट नो कोई और मुझे कितने मार्क्स देगा, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा। मैं मिठाइयों की इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बट लड्डू मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा बना है। तो अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ।